गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट रोड मैप ऑफ पाइथन। अगर आप बिगिनर हो और आप पाइथन सीखने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखो क्या करना है, हमें कवर करना है बेसिक्स ऑफ पाइथन। अब अगर आप बेसिक ऑफ पाइथन की हम बात करेंगे तो आपको सबसे पहले कवर करना है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में ये सब टॉपिक्स आते हैं: अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, स्पेशल एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो अब देखो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर ये सब कहाँ पे यूज़ होते हैं। अब लेट्स से कि आप कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हो तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आप वहाँ पे एडिशन यूज़ करोगे, सब्सट्रैक्शन यूज़ करोगे, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करोगे। अगर आपको दो वैल्यू कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे, आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करोगे। वहाँ पे आपको वैल्यू को असाइन करना है, कोई वेरिएबल है उसको वैल्यू को असाइन करना है तो आप क्या करोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करोगे। तो वहाँ पे ये ऑपरेटर यूज़ होते हैं। इसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर। तो पाइथन में प्री डिफाइंड 4 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं: लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। तो अगर अब देखो लिस्ट क्या होता है, एक सिंपल एरे होता है, काइंड ऑफ एरे हम बोल सकते हैं उसको, जो कि म्यूटेबल होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं बाद में। टपल क्या होता है, टपल भी एरे होता है बट उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होता है। डिक्शनरी क्या होता है, इसमें की वैल्यू पेयर होते हैं। सेट क्या होता है, इसमें यूनिक वैल्यू होते हैं। अब इसके कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं, कुछ मेथड्स हैं प्री डिफाइंड, वो आप देख लेना, वो भी आपको कवर करने हैं अच्छे से। और ये हर जगह यूज़ होता है, आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे वहाँ पे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट तो यूज़ होगा ही। तो इसको अच्छे से कवर करना है आपको। इसके बाद आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर आप सी लैंग्वेज से फैमिलियर हो तो आपने वहाँ पे भी इफ़ एल्स देखा होगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, इफ़ एल्स। अब ये क्यों यूज़ करते हैं कि जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, लेट्स से लेट्स से हमें कुछ ऐसा 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 प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे रिटर्न करेगा आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 0। तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ एल्स, या तो ये सही या तो ये सही। ठीक है, इसके बाद होता है लूपिंग स्टेटमेंट। अब लूपिंग स्टेटमेंट देखो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ दो लूप होते हैं, वाइल एंड फॉर। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें वहाँ पे 3 लूप होते थे, वाइल, फॉर, डू वाइल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो लूप है, फॉर एंड वाइल। इसके साथ हमारे पास ब्रेक कीवर्ड होता है एंड कंटिन्यू कीवर्ड होता है। अब ब्रेक कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं कि एक कोई लूप चल रहा है और उसको हमें ब्रेक करवाना है तो हम ब्रेक का यूज़ करेंगे। और कंटिन्यू क्या होता है कि जब कोई लूप चल रहा है और उसको हमें कंटिन्यू करवाना है तो हम कंटिन्यू का यूज़ कर लेंगे। इसके बाद आता है फंक्शन। अब फंक्शन देखो, फंक्शन बेसिकली होता क्या है कि फंक्शन क्या करता है कि हमारा टाइम बहुत बचाता है। कुछ कोड लिखा, अब उस कोड को अगर हमें बहुत जगह यूज़ करना है तो हम बार बार वो कोड नहीं लिखेंगे हर जगह। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, फिर उस फंक्शन को कॉल करेंगे उस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो यही चीज़ें हैं कि आपको पहले फंक्शन बनाना आना चाहिए, उसको कैसे कॉल करते हैं वो आना चाहिए, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिकर्शन। रिकर्शन आपको आना चाहिए फंक्शन से। इसके बाद आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। तो इसमें आपको क्लास सीखना है, ऑब्जेक्ट सीखना है, कंस्ट्रक्टर सीखना है, मेथड्स क्या होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। इसके बाद आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब ये क्या होता है कि ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, लेट्स से हमारा कुछ प्रोग्राम है वो बीच में फेल हो गया, अब प्रोग्राम स्टॉप हो गया, हमें स्टॉप नहीं करवाना अपने प्रोग्राम को, हमें अपनी प्रोग्राम को रन करवाते रहना है, तो हम इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्राई स्टेटमेंट होता है, एक्सेप्ट स्टेटमेंट होता है, फाइनली स्टेटमेंट होता है, ये आपको कवर करना है अच्छे से। इसके बाद आता है थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, जब हम अपने प्रोग्राम को मल्टीटास्किंग बनाना चाहते हैं तो हम थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं। लेट्स फॉर एन एग्जांपल, आप कंप्यूटर चलाते हो, अपनी आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में क्या करते हो, आप 2-3 एप्लीकेशन को साथ में आप यूज़ कर सकते हो, तो वो क्या है, मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ वहाँ पे किया गया है। तो इसी तरीके से पाइथन में भी मल्टी थ्रेडिंग का ऑप्शन कॉन्सेप्ट होता है जो आपको सीखना है। अब जब आप ये चीज़ कवर कर लिए, ये आपने पूरा कवर
कर लिया अच्छे से बेसिक्स ऑफ पाइथन, फिर बात आती है कि आपको उसके आगे कौन सी फील्ड यूज़ करनी है, कौन सी एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, अब क्या आता है कि एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें इतनी एप्लीकेशंस हैं पाइथन की। सबसे पहली है डेटा साइंस। अब अगर आप डेटा साइंस पे जाने की सोच रहे हो तो आपको नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती है तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी। ये बेसिक है, इसके आगे भी बहुत सी लाइब्रेरीज हैं जो आपको आनी चाहिए, बट ये बेसिक है। ठीक है, पांडास से हम क्या बनाते हैं, डेटा फ्रेम बनाते हैं। मैटप्लॉटलिब से क्या ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में केरास एंड पाइटॉर्च आपको अच्छे से आना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें हैं, बट ये बेसिक है, इतना एटलीस्ट तो आना ही चाहिए आप बिगिनर हो अगर तो। अब आता है वेब डेवलपमेंट। अगर आप वेबसाइट बनाने की सोच रहे हो, देखो मार्केट में से बहुत से बैकएंड लैंग्वेज अवेलेबल हैं, जैसे से PHP है, जावा है, Node.js है, वो सब अवेलेबल है। अगर आप पाइथन से बनाना चाहते हो तो आपको जेंगो का फ्रेमवर्क आना चाहिए, या तो फ्लास्क का आना चाहिए, या तो वेब2py का। बट अभी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो जेंगो का चल रहा है। फ्लास्क का भी है, बट फ्लास्क का इतना नहीं जितना जेंगो का है। तो अगर आपने अभी तक नहीं सीखी है तो मैं बोलूँगा कि आप जेंगो सीखो अच्छे से। उसके बाद आता है गेम डेवलपमेंट। अब गेम डेवलपमेंट में आपको PY गेम आना चाहिए, PY ग्लॉट आना चाहिए। तो मैं बोलूँगा PY गेम पे जाओ, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है। PY ग्लॉट मैंने इतना काम नहीं किया है, और आई गेस हो सकता है ये भी यूज़फुल हो ज़्यादा, बट PY गेम मैं बोलूँगा PY गेम ज़्यादा अच्छा है। अगर आप GUI डेवलपमेंट में बनाना चाहते हो, अब देखो क्या आता है GUI डेवलपमेंट। क्या होता है कि अगर आप कुछ कुछ एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, कुछ सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो कंप्यूटर के लिए, मॉनिटर्स के लिए, डेस्कटॉप के लिए, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे PyQt फ्रेमवर्क को, आप यूज़ करोगे टिकिंटर को। PyQt ज़्यादा बेटर है, इसमें बहुत से ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप PyQt पे जाओगे तो बहुत ही आसानी से आप एप्लीकेशन बना सकते हो। इसके बाद आता है कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है, OpenCV, NumPy एंड SciFi, आपको ये 3 बेसिक लाइब्रेरीज तो आनी ही चाहिए। अब इमेज प्रोसेसिंग होता क्या, देखो अब जैसे कि इमेज कोई दी दी गई है, आप उसको प्रोसेस करवाना है। ठीक है, उसका हिस्टोग्राम निकालना है, उसमें कलर से कुछ आपको चेंजमेंट करना है, तो आप इमेज प्रोसेसिंग करते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आपकी चॉइस है आपको किस फील्ड में जाना है। आपको कोई भी फील्ड में जाना हो, आप पहले बेसिक कर लो, उसके बाद ये फील्ड पे आप कोई भी फील्ड पे जा सकते हो आसानी से। नेट पे बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट हैं पाइथन के, आप वहाँ से रीड आउट कर लो, और जो भी बहुत से यूट्यूब के वीडियो बने हुए हैं आप वो भी देख सकते हो। बट उससे पहले आपको ये सब बेसिक्स ऑफ पाइथन आना ही चाहिए। सो आई होप you guys have liked the video. If you do, do subscribe and share.